देखो, हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझ। हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड विद वन फंक्शनल ग्रुप, कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, पेजेस निकाल लो रिवाइज हो जाएगा, कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो नेम किस तरीके से हम करते हैं। इससे पहले वाले में ना हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया था, ये याद रखना। तो इससे पहले वाले जितने भी हमने नेमिंग पढ़ा था उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था। इस वाले में हमने फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड किया है। तो बेटा किस तरीके से नेमिंग होती है जरा ध्यान से समझो। तो सबसे पहले तुम्हें ना फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो तुम 10th क्लास में भी पढ़ते थे, ओ एच हो गया, सी एच ओ हो गया, सी ओ एच हो गया। तो ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो किसी भी एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं एक यूनिक मैनर में। जैसे कि मान लो ओ एच हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे क्या क्या चीजें बन जाएगा बेटा। जैसे सी एच थ्री ओ एच में लग गया तो मिथेनॉल, सी एच थ्री सी एच टू एच में लग गया तो इथेनॉल, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारी बनती जाती हैं। अब सुनो, दिमाग लगाओ एक चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करूं जो तुम लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान से देख, जतिका इसके बारे में पता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। बोल हाँ ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। हाँ देख, इसको कैसे लिखते हैं बेटा बता। इसको लिखते थे COH, है ना। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं यहाँ पे दो नाम तुम लोगों को याद कराया था। कौन कौन से दो नाम बेटा। एक जब उसको हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे तब क्या बोलेंगे, और एक जब उसको हम सफिक्स में यूज करेंगे तब क्या बोलेंगे। सफिक्स कौन था बेटा, जब नाम के बाद लगा रहे थे, जैसे कि ऑल, अल, ओइक एसिड। लेकिन इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें कभी कभी प्रीफिक्स भी यूज करना होगा, तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सी। हालांकि इसको यूज करने का ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि अभी प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां सबसे ऊपर पाया जाता है ये, है ना। लेकिन फिर भी तुम याद रखो, तो प्रीफिक्स की तरह इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सी। और आईयूपीएसी नेम में इसका क्या होगा, ओइक एसिड। उसी तरीके से बेटा एस्टर क्या होता है, RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा बेटा, O8, O8। और ऐसे क्या बोलेंगे इसको, एल्कोक्सी कार्बोनिल। सिमिलरली ये हमारा एसिड क्लोराइड है, जिसको हम हेलो कार्बोनिल बोल सकते हैं, और ऑयल हैलाइड, जैसे यहाँ पे जो भी होगा, जैसे बेंजॉइल हैलाइड हो गया, जितना भी होगा, है ना, उस हिसाब से हम इसको करते जाएंगे। अब देखो अमाइड, अमाइड ये वाला ग्रुप होता है बेटा, CONH2। तो जब भी ऐसा कोई ग्रुप दिखे तो इसको कार्बोमिल या फिर अमाइड बोलते हैं। तो इसमें से दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इन दोनों को बेटा जरूर याद रखना है। क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन या स्क्रीनशॉट जो भी करना है कर ले, ये तुम कर चुके हो ऑलरेडी। बाद में इसको नोट करते रहना, है ना, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा फटाफट। डन। सर। गुड। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्या था हमारा। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले फटाफट। जैसे एल्डिहाइड, रुक जा अभी। एल्डिहाइड को कैसे लिखेंगे, CHO, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन को कैसे लिखेंगे बेटा, C डबल बॉन्ड O। नाइट्राइल को कैसे लिखेंगे, CN। अमाइन को कैसे लिखेंगे, NH2। अल्कोहल को कैसे लिखेंगे, OH। सल्फोनिक एसिड को कैसे लिखेंगे, SO3H। और नाइट्रो ग्रुप को कैसे लिखेंगे बेटा, NO2। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। तो ये जब भी आएगा इनका नाम देख ले क्या है। अगर कहीं भी CHO आया तो नाम क्या बोलोगे, अल। कहीं भी CO आया तो नाम क्या बोलोगे, ओन। कहीं भी CN आया तो नाम क्या बोलोगे, नाइट्राइल। NH2 को क्या बोलोगे, अमाइन, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। समझ आया। यस सर। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट से रिवीजन करा दूंगा, नेक्स्ट वाले से अभी रहने दो। डन जतिका। यस सर। चल बेटा आगे बढ़। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट आता है तेरा, और क्या फंक्शनल ग्रुप में इंपॉर्टेंट। अब सुन, जैसे जब भी हमें नेमिंग करनी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द कंपाउंड। अब मुझे जल्दी से बता इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा है हम लोगों को, OH ग्रुप। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, OH। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं तेरे को, जल्दी बोल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टोटल, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन सबको 5 दिख रहे होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन इधर 5 है, वेरी गुड। अब सुनो एक और चीज, अगर 5 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो OH हो गया। OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहलिक, और इसके नाम के आगे क्या लगाते थे, सफिक्स,
ऑल और लगाते थे। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा अगर तुम नाम रखना चाहो तो? सबसे पहले पेंट 5 कार्बन है, नंबरिंग किधर से करोगे? तो नंबरिंग का ये ऑर्डर होता है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा है, मल्टीपल बॉन्ड लगा है, उधर से नंबरिंग करते हैं। यानी नंबरिंग इधर से नहीं होगा, नंबरिंग होगा इधर से, 1 2 3 4 5। तो 2 पे क्या है? OH, तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन टू ऑल। क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन टू ऑल, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंटेन, और OH है तो ऑल, और ऑल कहां पे है? 2 पे, तो पेंटेन टू ऑल इज द करेक्ट नेम। बता, समझ आया? हाँ जी। गुड। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना था। तो ये हमारा पेंटेन टू ऑल इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। तो बस वो नाम ही लिखा है हमने, और कुछ नहीं। ठीक है, तो तू भी नाम लिख लेना, पेंटेन टू ऑल, बस ध्यान रखना। ओके, अब हमारा क्या आता है ये तो समझ गए। अब मेरे ख्याल से इसमें टाइम नहीं, ये तो हो गया। पेंटेन टू ऑल, तो पेंटेन टू ऑल जो था वो हम लोगों का इसका बिल्कुल ही एक करेक्ट नेम था। नेक्स्ट, अब क्या आता है बेटा हमारे पास? हमारे पास आता है, जैसे मान लो ये आ गया, अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? जल्दी बोलो। हाँ भाई, ये तीनों, और तुम बताओ भाई कैसे करोगे नेमिंग? सबसे, बेटा इधर देखेगा, पढ़ ले। आया है तो पढ़ा कर टाइम वेस्ट क्यों करने आता है? ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बोलते हैं। पीछे वाला, ये सॉल्व कर इसको फटाफट। फोन दिखा इधर। अरे रुक जाओ। अब ठीक है। सर आरब का भी लो, आरब भी देखता है सबका। चार्जिंग पे लगा हुआ है, देख। चलो ठीक है, बस रहने दे बेटा, रहने दे। तेरी इतने रैपट मारूंगा ना चार्जिंग पर। सर चार्जिंग पे तो लगा दो सर। वहां लगा दो सर, ये देखता रहेगा ये फिर। क्या पागल वागल है क्या दिमाग से? है ना, जलती है ना सर। या दिमाग से उल्टा है तो? मुझे ये समझ नहीं आता तेरा तो आज तक। हाँ बोल बेटा। अरे सर इधर ही लगा देगा। चलो, लॉन्गेस्ट चेन ले पहले, लगा बेटा। वो वायर हिलना नहीं चाहिए, ध्यान से। यस, चलो। कितने कार्बन मिले जल्दी बता। 1 2 3 4 5 6, जतिका 6 कार्बन है। यस सर। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, जल्दी बोल। लेफ्ट साइड से। ये देख बेटे, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पता है क्या है? COOH। तो डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया है मैंने, ये ऐसे ही है, समझ लेना। तो COOH। अब देखो इधर, तो नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखो, वर्ड रूट कितने कार्बनों का है? तो हम सबको पता है 5 कार्बन का वर्ड रूट है। तो यहाँ पे वर्ड रूट कितना हो गया? 5 कार्बन। अब एक और बता, सफिक्स क्या है? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, दिख रहा होगा तुम्हें। ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, यानी इन भी है और आइन भी है। और एक और सफिक्स है जो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, वो है ओइक एसिड। तो अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान से सोचो। तो इसका नाम क्या करें बेटा? वर्ड रूट में हेग्स, क्योंकि 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 हेग्स। और कितने पे इन और कितने पे आइन है, जल्दी बोल। कितने पे इन है? टू। 1 2 पे इन है, और 3 4 पे आइन है, और फिर ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो। तो हेग्स, बोल जल्दी। हेग्स टू इन 4 इन ओइक एसिड। समझ गए? तो ये याद रखना है। तो हेग्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका नाम याद रख सकते हैं। अब सुनो एक और चीज, जब भी फंक्शनल ग्रुप में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इरिस्पेक्टिव की डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई मतलब नहीं पड़ता। नेमिंग में पहले डबल बॉन्ड इन लिखेंगे, उसके बाद ही आइन लिखेंगे, है ना? कभी भी ये नहीं कि अगर एक पे आइन आ रहा है तो तुम आइन पहले लिख दो और इन बाद में लिखो, नहीं। आइन और इन में किसको पहले लिखना है? इन को, फिर आइन, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। समझ आया? जल्दी बोल। यस सर। हम्म, नोट कर ले बेटा इसको फटाफट, मतलब स्क्रीनशॉट ले फटाफट, जो भी करना है। ले लिया सर। चल बेटा, नेक्स्ट देख। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था कि अगर यही लास्ट हमारा टॉपिक था कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे खुद देखो, सभी कंफ्यूज हो गए कि इसमें इसमें कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो जब कीटोन और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप आ जाएं, तब हम किसको फंक्शनल ग्रुप माने और किसको सब्स्टिट्यूट माने। तो इसके लिए हमें एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा। अगर हमें वो ऑर्डर याद रहेगा तो हमें पता लग जाएगा इसमें से किसको फंक्शनल ग्रुप लेना है और किसको सब्स्टिट्यूट लेना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, एक कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो दोनों में से किसी एक ही को लेंगे ना। तो किसको लेंगे वो चेक करते हैं। देखो बेटा,
ये पूरा हमारा सीक्वेंस है, यानी सबसे ऊपर किसको प्रिफर देते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा। तो सबसे ऊपर कौन दिख रहा है तुम लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर, एसिलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इसमें से जो मेजर है, जो तुम्हें याद रखना है, जो तुम्हें बहुत यूज होगा बेटा, वो क्या है, एटलीस्ट इतना तो याद ही रखना कि सबसे ऊपर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके नीचे क्या है, एस्टर, अमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन। ये इतना जरूर याद रखना है बेटा, ठीक है। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना तुम्हें सीक्वेंस पता होना चाहिए जब भी नेमिंग आएगा, ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। अब मुझे बताओ, कीटोन है हमारे पास और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो किसको प्रिफर करेंगे एज अ फंक्शनल ग्रुप, बता जतिका जल्दी। हम्म, ऑक्सलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ ठीक है। हम्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग रेफर करेंगे, वेरी गुड बेटा। तो यही कहानी है अब नेमिंग में। तो अगले में देखिए, इसका नेमिंग करना था, तो हम क्या बोलते हैं कि ये लोअर प्रायोरिटी हो गया, है ना, तो इसको क्या ले लेंगे, सब्स्टिट्यूट। और ये जो हायर प्रायोरिटी पे है, इसको क्या लेंगे बेटा, एज अ फंक्शनल ग्रुप और मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना, जो भी बोल लो। अब इसका नेमिंग करो तो कितना इजी है। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हुए, जल्दी बोलो, सभी खुद नाम बताओगे, हेक्स। अब मुझे बताओ, कहां पे क्या क्या है, एक पे तो ओइक एसिड है, 5 पे कीटोन है। कीटोन को क्या बोलते थे, जब उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज करते थे तो क्या बोलते थे, ओन। लेकिन जब उसको सब्स्टिट्यूट यूज करते थे तो क्या बोलते हैं, ऑक्सो। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, तो इसका नाम बोलो, 5 पे क्या है, ऑक्सो। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हमारा, बहुत ही सिंपल तरीके से, दैट इज 5 ऑक्सो, है ना, बोल, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, यही होना चाहिए ना। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, तो ये रहा 5, फिर हमने लगाया ऑक्सो, और फिर लिख दिया हमने हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हम लोगों का कंप्लीट नाम हो जाता है 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। बोलो भाई, समझ आया। तो यही था हमारा लास्ट एग्जांपल जो हमने किया था। तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली राइट। बोलो, आया समझ में, कर दोगे ना। तो whenever more than one functional group are present, always remember the priority table। अगर तुम्हें प्रायोरिटी टेबल लर्न है, देन यू कैन इजिली राइट द नेम, सीधा हो जा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट वे। अब सुनो बेटा, एक और तुम्हें नाम दिया है, बताओ तो मुझे क्या करूं इसका। अब इसमें क्या लग रहा है तुम्हें, क्या दो फंक्शनल ग्रुप हैं अलग अलग, या एक ही दो बार है, एक ही दो बार है ना, अलग अलग तो नहीं है। देख यहाँ पे, या अब यहां से लिखना शुरू करना है तुम्हें, जहां जहां बताऊंगा। तो ये OH है, ये भी OH है, तो बेटा ये तो दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। और कितने कार्बन है, जल्दी बोलो, दो। तो दो कार्बन का मतलब क्या हो गया, इथ। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, एन। और ये दो ऑल हैं, तो क्या बोलेंगे, डाई ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन 1 2 डाइऑल। बताना पड़ेगा ना कि वो ऑल है, वो कहां लगा हुआ है, तो इथेन 1 2 डाइऑल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, इथेन 1 2 डाइऑल, ये इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका कॉमन नेम होता है। ये बहुत ही अच्छा एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। यानी जो बहुत ही ठंडा जगह होता है ना, जहाँ पे पानी जम जाएगा, वहां पे ऐसा टेम्परेचर है कि -10 डिग्री, -15 डिग्री, तो वहां पे क्या होगा, पानी तो 0 डिग्री पे जम जाता है। तो मान लो वहां पे कार चलाना है किसी को, तो कार के रेडिएटर में वाटर होता है, तो वाटर तो जम जाएगा। तो वहां पे इसको हम मिलाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को। इसका काम क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। जो चीज पहले 0 डिग्री पे जम रही थी, अब वो -15 -20 पे जाके जमेगी। तो अगर -10 डिग्री भी है तो वहां तुम आराम से घूम सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एंटी डिप्रेसेंट एजेंट की तरह काम करता है। इसका इससे लेना देना नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया ये, है ना, नेमिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद रखना। बोलो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। तो इथेन 1 2 डाइऑल, सो दिस इज हाउ विल यू नेम। चलो भाई, इसका नाम देखते हैं कौन बताता है। पहले तो ग्रुप पहचानो, कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, और ये सब सब नाम बताएंगे इसका। अल्कोहल और कीटोन। जतिका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सर कीटोन है हम्म, और OH अल्कोहल है।
ठीक है, तो किसको प्रायोरिटी देना है, कीटोन को कि अल्कोहल को? सर इतना तो याद नहीं। कीटोन को देते हैं शायद। कीटोन को, वो ग्रुप से एक दो बार पढ़ेगी तो याद हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना एक दो बार याद हो जाएगा। तो कीटोन और अल्कोहल आएगा तो किसको प्रेफरेंस देगा, कीटोन को। आप बता इसका नाम क्या होना चाहिए, बोलो, नाम बताओ भाई, बोल ए। मैं बना के टू क्या टू? आगे बोल रहा हूँ सर, हाँ टू हाँ, पर बड़ा तो बोल। क्या बोल रहा है भाई, कुछ तो लॉजिक लगा रहे, पहले आंसर क्यों दे रहे हो, पहले ऐसे सोचो ना। सबसे लंबे कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन का चेन दिख रहा है तुम्हें? बेटा सबसे पहले वर्ड रूट बताओ कितना है, वर्ड रूट कितने कार्बनों का चयन है ये? 7 कार्बनों का। नंबरिंग कहां से स्टार्ट की है मैंने, क्यों करी यहां से? नहीं, तू इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं, पहले तुम्हें सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखते हैं तो 7 हाइड्रोक्सी लिख दिया। उसके बाद वर्ड रूट कितना है, कितने कार्बन है, 7, तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड है, एन, हेप्ट एन हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप लगाना होता है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो 2 ओन। तो क्या नाम होना चाहिए इसका, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। जतिका समझ आया कैसे नेम किया? हाँ, उससे पहले क्यों लेंगे मुझे बता, फंक्शनल ग्रुप तूने किसको लिया है, इसको ना। तो फंक्शनल ग्रुप को हमेशा ऑर्डर में प्राइमरी रखते हैं, जब नेमिंग नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को मैनेज करते हैं। बता समझ आया, नहीं तो फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं। हाँ इधर, यस जतिका। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक हाँ तो बार। वही तो पूछ रहा हूँ, देख इधर, सबसे पहले तुझे क्या करना होता है, सबसे पहले तेरे को, तूने इसमें 2 ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया। कौन कौन सा ग्रुप आइडेंटिफाई किया, तो एक OH ग्रुप था और एक हमारा क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। ठीक है, एक OH और एक कीटोन ग्रुप। तो हमने देखा कि OH और कीटोन में किसको प्रिफर करेंगे, कीटोन को, यानी OH तो हो गया सब्स्टिट्यूट। अब हमें 7 कार्बन पता लग गया। अब फिर दूसरा डाउट आया तेरे मन में कि नंबरिंग कहां से करूं, तो नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप तो हमने कीटोन को माना है, तो नंबरिंग यहीं से कर दिया। यहां तक क्लियर है? यस ओके। सर। अब 7 पे क्या है, OH, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। जब फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तब ऑल बोलेंगे, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो 7 हाइड्रोक्सी, फिर क्या आता था नाम, पहले सब्स्टिट्यूट, उसके बाद वर्ड रूट, तो वर्ड रूट कितना, 7 कार्बन, हैप्टेन। और फिर क्या आता था, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पे लगा है, 2 पे, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, देख ध्यान से, 7 hydroxyheptane 2 on. So this is the correct name. Got ओके। it? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से भाई हम नेमिंग कर सकते हैं कि क्या हो गया, 7 हाइड्रोक्सीहेप्टेन 2 on. बोल, किसमें हटाया, कहा OH को हाइड्रोक्सी लिखा है, क्योंकि OH और CO दोनों था, कहां सोया रहता है, जब से यही बात समझा रहा हूं कि यहाँ पे OH और CO दोनों हैं, तो दोनों में किसी एक को ही प्राथमिकता देंगे, किसी एक को ही प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। चलो भाई, ठीक है। अब ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आराम से बता दोगे, ठीक है। फिर भी बता दो एक बार क्या है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ आराम से सभी। हमने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कर ली हैं, तो ये तो बहुत आसान है तुम्हारे लिए, तो इसमें कुछ होना नहीं चाहिए ज्यादा। पहले वाला शुरू करें, बेटा नंबरिंग किधर से करें, पहले वाले में बताओ जरा, इधर से, तो 1 2 3, 1 2 3 4, वेरी गुड, तो नंबरिंग तो इधर से ही होगी, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब 3 पे 2 चीजें हैं, क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो पहले किसको लिखूंगा, 3 क्लोरो की 3 ब्रोमो, क्यों, चुप हो जा, क्या रीजन है बता। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मेंटेन करना है, बड़ा और छोटा की बात नहीं है। तो 3 पे क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, देखना
1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, यही होना चाहिए। बोलो समझ आया? जतिका समझ आया बेटा बताओ। यस सर। तो पहले का नाम क्या हो गया? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, करेक्ट नेम। अब अगला वाला ट्राई करो जरा, जहां फंसोगे कोई चीज वो मैं बता दूंगा। CN क्या होता है? नाइट्राइल। तो इसमें और कुछ दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप? नहीं ना, तो इसे एज अ फंक्शनल ग्रुप लोगे सर इसमें यहाँ से स्टार्ट तो नाइट्राइल बोलोगे। CN से स्टार्ट करेंगे। ये तो function- हाँ, अब कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें कार्बन उनका काउंट होता है और कई ऐसे होते हैं जिनका काउंट नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो सीएन में जो कार्बन है वो काउंट नहीं होगा, ध्यान से समझो। तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से कार्बन गिनो। 1 2 3, एक सॉरी मैंने क्या बोला, सीएन कार्बन काउंट नहीं होगा बोला ना मैंने, नहीं सो सॉरी। सीएन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इन सब में कार्बन काउंट होता है। तो पता है कार्बन कहां से गिनेगा तू, देख बेटा इधर, 1 2 3 4 5, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। और ये क्या लगा हुआ है बेटा, और ये क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो। तो ये लगा हुआ है बेटा आप लोगों का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कितने पे लगा हुआ है, नंबरिंग कर लो, बताओ, बोल जल्दी। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। एक सिंगल एसिड का मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर मान लिए 2 बार होता तो इथाइल, 4 बार होता तो ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। 6 बेटा जल्दी बता, जतिका क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो तुम, बोलो। तो क्या नाम हो गया, 3 पे मिथाइल और पेंटेन क्या, पेंटेन नाइट्राइल, वेरी गुड। चलो अगला बताओ, फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा लगा है पहले। कीटोन। कीटोन नहीं जतिका, CO कीटोन है ठीक है, लेकिन H भी लगा है तो ये एल्डिहाइड हो गया। अगर सिर्फ CO होता ना तब कीटोन होता, बट जब भी तेरे को CO के साथ H दिख जाए तो एल्डिहाइड। अब बता, करो नंबरिंग, कितना कार्बन हो रहा है गेन, और लिखना भी है इसको फटाफट। लिख रहा है तू, हाँ कहाँ लिख रहा है? क्या तू, तू एक बात नहीं मुझे एक क्लियरली बता, सर इसमें ये करने क्या आता है जब पढ़ेगा नहीं तो, सर पूरा गधा है। numbering हाँ बेटा, कैसे होगा? नहीं तुम वही मैं पूछ रहा हूं ना, इसमें बार बार कंफ्यूज मत हो। एक चीज बताओ, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है ये बता, CHO, तो नंबरिंग तो यहां से करेगा, तो Cl का इसमें डाउट ही नहीं आ रहा ना तेरे को, Cl तो क्लोरीन है, कार्बन थोड़ी है। तो अब नंबरिंग कैसे कर लेगा, 1 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां, 3 कार्बन यहां, बस यहां पे क्लोरीन लग गया। तो कार्बन टोटल कितने हैं, 3। अब मुझे 3 बताओ है। क्लोरीन कितने पे लगा है, 3 पे, तो क्या होना चाहिए नाम इसका बोलो, 3 क्लोरो, आगे जतिका ट्राई कर, 3 क्लोरो, कर रही हूँ। 3 बोल बोल, तेज बोल, अल अल, 3 क्लोरो प्रो प्रोपेनोइक कहते हैं। प्रोपेन नहीं, प्रोपेनल। वेरी गुड, प्रोपेनल आएगा ना, प्रोपेनल, है ना। तो क्या नाम हो गया बेटा इसका, 3, बोलो बोलो, क्लोरो 3 क्लोरो प्रोपेनल। सो दिस इज द करेक्ट नेम, 3 क्लोरो प्रोप। एक भी नाम नहीं बता दो अभी तक सही से, सभी, उसने तो कुछ नहीं बताया, वो तो एकदम जीरो है। तो 3 क्लोरो प्रोपेनल। वो सर बी मैंने बताया था। अच्छा अभी पता लगेगा। चलो अब ये बताओ, डी वाला, ध्यान से सोचो, पहले 2 मिनट सोचो टाइम लेके फिर बताओ। पहले सोचो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितना वर्ड रूट है, क्या सब्स्टिट्यूट है, फिर आंसर बताओ। जतिका सोच लिया, बता। हाँ सर। इसका होगा 2 2 वेरी गुड, डाइक्लोरो
इथेनॉल। हाँ, तू बता इसने क्या बोला, मैंने तो सुन लिया, तूने नहीं सुना, तू आंसर बता। नहीं, अपने जो तुम्हें आता है उस स्टिक रहो फॉर्मूले पे, ये मैथ्स की तरह है, फॉर्मूला पता है तो आंसर आएगा। अब देखो बेटा, इतना तो पता होता है ना कि किसी ने बोला है कि 9वीं सीढ़ी से उतरेगी तो 8वें पे जाएगी, कि ये भी नहीं पता? 9th फ्लोर से 8th फ्लोर पे जाना होता है, इतना तो पता है ना? तो वही लॉजिक ये है, 9th से 8 पे जाना, तो धीरे धीरे सीक्वेंस को फॉलो कर। सबसे पहले तुम गड़बड़ी कहाँ कर रही हो, इधर देखो। सबसे पहले तुझे फंक्शनल ग्रुप पहचान, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, कौन सा है? OH, है ना? तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब सुन सुन, क्यों हाइड्रोक्सी होगा, क्यों आगे लगेगा? Cl और OH में किसको प्रेफरेंस देते हैं? OH को देते हैं? Cl को देते हैं क्या? नहीं, OH को देंगे। भाई OH को कब नहीं देते? जब एल्डिहाइड या कीटोन लगा होता, वो थोड़ी लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे नंबरिंग, जल्दी बोल। एक चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले पता लग गया ये फंक्शनल ग्रुप, यानी इसी कार्बन से क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया बेटा तेरा 2, दिख रहा है? तो अब देख क्या है, तो दो ही कार्बन है, तो इथेनॉल। इतना तो कंफर्म हो गया कि इथ सिंगल बॉन्ड एन और ऑल, इथेनॉल तो होगा। अब क्लोरीन क्या है एज अ सब्स्टिट्यूट, तो क्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूट है तो क्या बोलेंगे, और क्लोरीन कहां पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे, तो इसको नहीं बोलेंगे 2,2, दो दो क्लोरीन लगा हुआ है, तो 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल, है ना? तो क्या हो गया नेमिंग बेटा, 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल। चारों नाम लिखो फटाफट तो जल्दी से, इतने आसान आसान नाम सब में गड़बड़ी कर दिया। जतिका समझ आ गया, पूरा नाम बताओ। राइट। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो हम किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब बेंजीन से रिलेटेड या और कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये ज्यादा नहीं है, ध्यान से समझ लो। तो सबसे पहले याद रखना कि सब्स्टिट्यूएंट जो होगा ना, वो प्रीफिक्स मतलब प्लेस्ड एज अ प्रीफिक्स टू द वर्ड बेंजीन, मतलब बेंजीन से पहले लगाएंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, साइनोबेंजीन। तो जो भी चीज होगा वो बेंजीन से क्या लगेगा पहले, तो बेंजीन एज अ वर्ड रूट काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अब देखो ध्यान से, जैसे मान ली किसी ने तेरे को ये दे दिया, तो इसका नाम क्या होगा, देख बेटा इधर, इसका नाम क्या होगा, CH3 लगा है बेंजीन के ऊपर, तो इसको बोलेंगे मेथाइल बेंजीन। क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, इसका IUPAC नेम है मिथाइल बेंजीन, और कॉमन नेम क्या है, टॉलीन। तो घर का नाम है इसका टॉलीन, बाहर का नाम है मिथाइल बेंजीन, तो ये याद रखना टॉलीन। अब मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसका IUPAC नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। क्या है, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नेम है एनिसोल, ईथर बोलते हैं इसको, है ना, ईथर के ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या है बेटा, अमीनो बेंजीन। क्या, अमीनो बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, अमाइन, एनिलीन, सॉरी, इसका कॉमन नेम क्या होगा, एनिलीन। तो ये सारे वर्ड तुम्हें काम आ रहे हैं जो मैं टेबल में लिखवाए हैं। NH3 को मैंने बोला था कि जब प्रीफिक्स में यूज करोगे तो इसको अमीनो बोलोगे, तो अमीनो बेंजीन, और कॉमन नेम एनिलीन। ये ज्यादातर ना कॉमन नाम से जाने जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो याद रखना। बेंजा एल्डिहाइड दोनों सेम ही है, कॉमन नेम बोलो या फिर इसका IUPAC बोलो, बेंजा एल्डिहाइड ही बोलते हैं, बेंजा एल्डिहाइड ही बोलेंगे इसको, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेंबर, जतिका याद रहेगा ये सारे फॉर्मूले, मतलब स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर्मूला क्या, हाँ हाँ, यस है सर। ना? कोई भी नहीं, पूछेगा तेरे से आज के बाद एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा। और एक और चीज बता दूं, ये सब 12th में है, 11th में सिर्फ इतना है जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, और ये सब 12th में है। ईथर है 12th में, अमाइन है 12th में, एल्डिहाइड है 12th में, कीटोन है 12th में, फिनॉल है 12th में, क्लोरोबेंजीन है 12th में। तो सब 12th में है, खूब सारा ऑर्गेनिक, ठीक है। 11th में बस ये हाइड्रोकार्बन वाला है। अगला देखो, ये क्या है बेटा हमारा, नाइट्रोबेंजीन। NO2 लग गया तो क्या बोल दिया हमने, नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोला बेटा, ब्रोमोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, और ये फिनॉल। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, बनाओ फटाफट, ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। और थोड़ा सा ये लिख लेना कि ये ऊपर वाला IUPAC नेम है, IUPAC नेम को ना ऐसे लिख लिया करो, देखो हमेशा IN ऐसे लिखा करो, IN, और इसको लिखा करो CN। तो CN का मतलब होता है कॉमन नेम, और IN का मतलब होता है IUPAC नेम। लिख बेटा फटाफट जल्दी, जतिका नोट कर बेटा। तो जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है बेटा,
देखो बेटा, ओके, सो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो। तो ये हम लोग का सारा हो गया बेटा इंपॉर्टेंट कुछ। अब आगे देखो, अब कुछ और कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो किसी ने तुम्हें ये दे दिया, अब इसके बारे में क्या करें। तो बेंजीन है, दो ब्रोमीन भी दिख रहा है। अब तुम बोलोगे कि भाई दो ब्रोमो है, तो वन कॉमा जो भी है डाल के डाई ब्रोमो लिख दो। फिर आएगा नंबरिंग कैसे करें, वन इसको दें कि वन इसको दें, किसको क्या करे। तो किसी को भी वन दे दो, लेकिन दूसरा जो है वो नजदीक आना चाहिए। जैसे मान ली किसी बच्चे ने इसको वन दे दिया, तो वन के बाद ऐसे मत चले जाना। ऐसे जाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 पे आएगा, जो गलत है। ऐसे जाओ 1 2 3, तो नजदीक आना चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, जैसे मान लो हमने नंबर 1 दिया, हाँ, तो क्या हो जाएगा नाम, दैट इज 1 3, यानी जिधर से लोवेस्ट नंबर पड़े उधर से हम लोगों को जाना है, ना कि जिधर से बड़ा नंबर पड़े, यानी लोवेस्ट नंबर को ध्यान में रखना है। सो 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन इज द करेक्ट नेम। इसमें था ही क्या बेटा, तो ये याद रखना है, ठीक है। लिख लो, एग्जांपल लिख लो बस फटाफट जल्दी से। 1 3 डाई डाई ब्रोमोबेंजीन, बता बेटा, कोई बात नहीं। 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द नेम, फटाफट। अभी मैं बताऊंगा, आप इसको ऑर्थो मेटा और पैरा भी बोलोगे, वो भी सिखाऊंगा अभी। हो गया ये, गुड, बस नाम लिख लो, 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन, सो दिस इज द करेक्ट नेम। कोई ऐसे अगर नंबरिंग कर देता तो ये गलत हो जाता। अगर कोई बोलता कि ऐसे लिख दो 1 5 डाई ब्रोमोबेंजीन, सो दिस इज द इनकरेक्ट नेम, है ना। तो करेक्ट नेम क्या है, 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन, नॉट 1 5 डाई ब्रोमोबेंजीन। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। आगे बढ़ो। अब सुनो बेटा क्या बोला है, कि मान लो अगर ट्राइवल सिस्टम आ गया, ट्राइवल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, तीन है मान लो। तो इन द ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर द टर्म ऑर्थो मेटा एंड पैरा आर यूज। तो किसको ऑर्थो मेटा और पैरा बोलते हैं, जरा ध्यान से सुन लो। जो दो पे नंबर, बेटा इधर देख, इधर जो 2 नंबर पे होता है ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। तो इसका क्या नाम है, एक तो इसका नाम तुम सबको पता है 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन बोलोगे, और दूसरा इसका ऐसे भी बोल सकते थे, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ऑर्थो बोलते हैं इस पोजीशन को, समझ गया। अब सोच, अगर ये बीआर यहां लग जाएगा तो मेटा, क्या बोलेंगे, मेटा। तो ये हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, या फिर बोल मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, बात एक ही है। और अगर ये आमने सामने लग गया 4 पे, तो इसको बोलेंगे 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन, या फिर पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। बेटा ये फिर रिपीट हो गया ना, ध्यान से देख। फिर इधर से वही हो जाएगा, ऑर्थो मेटा और पैरा, सेम ही आएगा, समझ आया बेटा। ओ का मतलब ऑर्थो, तुम पूरा लिख लेना ऑर्थो, एम का मतलब मेटा, और पी का मतलब पैरा। लिख लो बेटा इस चीज को, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। ऑर्थो है ये, ऑर्थो। ये क्या है बेटा, मेटा, मेटा। और इसको लिख लिया करो बेटा पैरा, पैरा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पूछे आज के बाद ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, तो तुरंत बनाना आना चाहिए। छुट्टी हो गई? तेरा फास्ट है, बस्ती है सर, इनके बस्ती है। मेरी मम्मी ने सुबह में मैंने नमूना लगाया टीका, मुझे पता नहीं। आज मैं फास्ट हूँ। हेलो पापा, 20 किलो कूटू का आटा, 3 किलो केले, 2 किलो केले, बस बस 2 किलो सेब ले आओ। ठीक है, ये जल्दी करो। बंदारा तो ठीक है, एक दिन का ये व्रत का एक टाइम रात रात जब व्रत खोलते हैं, मैं तेरे को बेटा इधर ये बता रहा हूँ। कर, इसको लिख लिया सभी ने, गुड। आगे बढ़ो। अब सुनो क्या बोला है, कि इन सम केसेस कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज टेकन एज द बेस ऑफ द कंपाउंड।
तो कई बार हम क्या करते हैं, कॉमन नेम जो होता है बेंजीन के डेरिवेटिव का, उसको भी एज अ बेस कंपाउंड लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान ले किसी ने तेरे को ऐसे दे दिया नाम, ठीक है, दिख रहा होगा कि मान ले तेरे को किसी ने ऐसे दे दिया और बोला कि भाई इसके नाम के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। अब सुन, यहां क्लोरो है बेटा, इधर क्लोरो है, यहां नाइट्रो है, और यहां भी नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो अब हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो पता है क्या, इसमें ना कुछ डेरिवेटिव को ही हम एज अ बेस ले लेंगे। जैसे इससे पहले क्या कर रहे थे, 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, तो बेंजीन हमारा बेस था और बाकी सबको लिख रहे थे। तो इसमें हम किसी एक चीज को पूरा ही बेस ले लेंगे। यानी देख क्या हो गया, 1 पे क्लोरो लगा दिया एंड 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। ये तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग हुआ। क्या हुआ ये? आईयूपीएसी नेमिंग। अभी हम कॉमन नेम की बात करेंगे, तो देखना उसमें हम क्या करेंगे। अभी ये आईयूपीएसी नेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, तो हमने क्या किया, 1 क्लोरो, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब सुनना, अब जब मैं इसका कॉमन नेम लिखने जाऊंगा ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। पहले इसका नाम देख लो, अब क्या है इसका, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोटोलीन। अब मैंने कुछ चेंज तुम्हें दिखा, क्या चेंज किया मैंने? टॉनिक मैंने इस पूरे बेंजीन को और CH3 को क्या बोलते थे, याद है? टॉलीन। बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 लगा था, जिसको हम मिथाइल बेंजीन बोल रहे थे, और कॉमन नेम क्या था उसका, टॉलीन। तो टॉलीन को पूरा बेस ले लिया। तो जब टॉलीन इस पूरे को इतना बेस ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ बता, Cl और NO2 बचा। तो क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोटोलीन, है ना? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोटोलीन। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। नोट करो फटाफट जल्दी से, फिर तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ। डन। बेटा डन डन हो गया ना, लिख ले बेटा। जतिका समझ आया क्या किया मैंने? यस सर। हाँ, तुमसे पूछ लिया मैंने। तुम तो मेरी आंखों से दिखते हो ना भाई, तो तुम्हें चेहरा देख के पता लग जाता है तुम्हें समझ आया कि नहीं। जो नहीं दिख रहा है उसको क्या आवाज से ही पता करना पड़ेगा ना। इंडिया बोल रहा है। डॉक्टर ने तेरे को पकड़ लिया, हम डॉक्टर ने पकड़ा दूसरे थे। अरे उस भाई वो सब पे मतलब मुझे डाल देंगे। डन बेटा, चलो नेक्स्ट वी हैव। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया बेटा, इधर फोकस देख इधर। हाँ भाई जानवी, देखो इधर। तो क्या है क्वेश्चन, कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 4 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। अब अपनी अपनी कॉपी में देखो सभी, एनिसोल कैसे बनाया था। अपनी अपनी कॉपी में देखो एनिसोल कैसे बनाया था। पहले वो ऐसे एनिसोल बनाओ और फिर ये बनाओ, बन जाएगा स्ट्रक्चर। बनाओ सभी।
एनिसोल बनाओ और फिर उसमें 2 क्लोरो लगाओ और 4 मिथाइल लगाओ। जतिका बन गया? 1 मिनट, सब बन रहा है। क्या कह रही है? बन रहा है? बन रहा है, अभी बना बन नहीं। रहा है, बना बना। दिखा, तू दिखा। एनिसोल, फिर 2 पे क्लोरो लगा दिया, 4 पे मिथाइल। हाँ सही है। अगला बना इसी तरीके से। एनिलीन देख और फिनॉल देख फटाफट। नहीं हमेशा जैसे OCH है, ये ऊपर की तरफ ही लगेगा हमेशा। बोल। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। क्या बना रहा है ये? एनिसोल को तूने नीचे बना दिया इसकी जगह। 4 पे तो क्या क्या बना रहा है? तो उल्टा क्यों बना रहा है? इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है? इधर देख, सुन। पहला वाला देखो जरा ध्यान से एक बार सभी। ऐसे नहीं बना सकता था। OCH3 मतलब एनिसोल, एनिसोल मतलब OCH3, और 2 पे क्लोरो मतलब 2 पे क्लोरो और 4 पे मिथाइल, यही तो था। सर सी वाला कौन था? समझा बात? जतिका यही बना रही थी क्या? 2 3 4। CH3 को मिथाइल बोलते हैं ना, तो OCH3। हाँ बना तो सही है, बस मैंने, हाँ ठीक है, सही बना है। ये क्या लिखा सर सी वाला क्या कौन सा है? Yes. बोल। सी वाला कौन सा? सर कौन सा? सी वन, हाँ रुक जा देखता हूँ। सर इथाइल एक सेकेंड। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? OCH3 2 3 4 सही तो है। अच्छा ठीक है। लेकिन तू ऐसे भी इंजन बनाया करना जैसे मैंने बनाया है, ऐसे क्यों बना रही है अरे वर्टिकल? वो ऐसे याद है तो। कोई बात नहीं, ऐसे लेकिन ऐसे बनाया कर, ऐसे ही कम बनाते हैं, थोड़ा ऐसे ज्यादा बनाते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाकी बनाया सही है। OCH3 1 2 3 4, ठीक है। सी वाले को क्या? सर हो गए ना, ये लीजिए, चेक आउट। फिनॉल 2 3, रुक जा, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल दिखा। 3,4 1 2 3 4, हाँ 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है करेक्ट। अब सभी मैच कर लो एक बार। क्या यही बनाया था? मैच करो। करेक्ट। सबने यही बनाया? उसने नहीं बनाया, इसका गलत है बीच वाला। हाँ गलत है ना। 4 पे इथाइल था, 4 पे इथाइल था और 2 पे मिथाइल था। क्या गलती किया? सर अभी आपसे हमने पूछा इथाइल CH2 होता है, आप लोग हाँ। इथाइल C2H5 होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? सर की गलती है। मैं भी हाँ में लाई थी, ठीक है। अरे तो मुझे तू पढ़ रहा है, मैं थोड़ी पढ़ रहा था। सर थोड़ी पढ़ा है, तो हाँ में से मिलाया था ना। चल सॉरी यार। अरे मेरे को भी CH2 याद था यार। 10th में CH2 होता था कार्बन कंपाउंड में। बोलो। बोलो बेटा जल्दी जल्दी। करेक्ट, गॉट इट। तो ये हो गया भाई हमारा टोटल कार्यक्रम खत्म, नेमिंग का। तो यही हम लोग को करना था। अब इसके बाद हमने क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट का नेमिंग, पर यहां तक हम लोग को इसमें ध्यान रखना था। तो हमने नेमिंग के 90% खत्म कर दिया, 10% और रहता है हमारा नेमिंग। उसके बाद हमारा, रुक जा, उसके बाद हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, नेमिंग वाला पार्ट। फिर हम चलेंगे आइसोमेरिज्म और फिर अलग अलग चीजों पे। तो अब नेमिंग का एक असाइनमेंट दे दूं, तुम लोग कर लोगे सॉल्व? तुम करो सॉल्व, तुम करो, तुम लोग भी करो, अभी तो पेपर है तो पेपर की तैयारी करो। पर मनन तू कर सकता है, जतिका तू भी कर सकती है ना। यस सर। तो एक असाइनमेंट देता हूँ सिर्फ नेमिंग का, IUPAC नेमिंग होगा उसमें बस। तो उस नेमिंग का, अभी नहीं, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उसको तुम्हें कंप्लीट करना है बेटा अच्छे से, ताकि नेमिंग का प्रैक्टिस हो जाए तुम्हें अच्छे से। डन। ये जान मेरी केमिस्ट्री